टप 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 के पसीना है गर्मी का महीना, गजब भयो जीना हमार। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से घर वाले ये नहीं कि कभी दाल चावल बना ले, कभी खिचड़ी बोल दे बनाने के लिए, कभी दलिया, नहीं 56 भोग चाहिए सबको। ऐसे अगर खा ले तो हमको भी गर्मी में आराम मिल जाए, है कि नहीं? लेकिन नहीं, इन लोग को तो 56 भोग चाहिए, 56। अगर मेरी सास किसी दिन बोल भी लेगी चलो आज खिचड़ी बना लो, लेकिन हमारे पति को तो दाल चावल नहीं, उसको तो डेली रोटी चाहिए। और रोटी एक तो नहीं 10-10 रोटी खाता है। सुना है लोगों की सास परेशान करती है, लेकिन हमारे यहाँ तो हमारा पति ही मुझे परेशान करता है गर्मियों में। और तो और मेरी सास से 4 कदम आगे चलता है। एक दिन भी नहीं मेरी सास चूल्हे के आगे बैठती है, और तो और हमको ही खाना बनाना पड़ता है सब सारा दिन चूल्हे में। अरे एक दिन भी बेटा माँ बैठ के काम कर ले गर्मी में तो पता चलेगा। खाना बनाने में थोड़ा सा भी देर हो जाए तुरंत पक जाता है पूछने के लिए कि खाना बना कि नहीं बना। और ऊपर से इतनी गर्मी, हाय तैयारी दैया कैसे गर्मी में खाना बनेगा। ऊपर से लाइट वाले भी मर जाते हैं, लाइट ही नहीं देते गर्मी में। अरे कम से कम गर्मी में तो लाइट देनी चाहिए। औरतें बेचारी दिन भर किचन में काम करती है, जब जाती है थोड़ा आराम करने तो लाइट ही लुप्त से चली जाती है। अरे ओ महारानी, खाना बनाओ कि नहीं? पता था, थोड़ा देर भी चैन सुकून नहीं है। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। बना दिया है खाना, पेट भर के खा लो। पता नहीं पेट है कि गोदाम, इतनी गर्मी में भी भूख लगा करती है। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? अच्छा ये बताओ खाने में क्या बनाया है? 56 भोग बनाए हैं, खा लो। अच्छा सही में बनाया है? दाल चावल बनाए हैं, वही खाओ। इतनी गर्मी में इनको 56 भोग चाहिए। अरे गर्मी में दाल चावल खाया करो। हाँ हाँ, तुम्हारे रहते हुए कहाँ 56 भोग मिल सकता है। और तो और कभी ढंग का खाना भी नहीं बनाया होगा। अरे महारानी खड़ी क्यों गई है? जो बनाया है रूखा सूखा निकाल दो, खा लूं, भूख बहुत तेज लगी है। देखो मैंने खाना बना दिया है, आप निकालो और खाओ। इतनी गर्मी में मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं जा रही थोड़ी देर पंखे में हवा लेने। और तो और इतनी गर्मी में पसीने में पूरी भीग गई हूँ। अरे खाना बनाई हो तो निकाल दो, भूख बहुत तेज लगी है। मैंने बोल दिया कि मैं नहीं निकाल रही हूँ, मेरा काम है बनाना, आप निकालो और खाओ। अरे ओ महारानी कहाँ जा रही हो? निकाल दो। खुद निकाल के खा लो। अरे कहाँ जा रही हो? इतनी गर्मी लग रही है, दिखाई नहीं दे रहा है, पंखा में जा रही है हवा लेने। अरे अपने आप निकाल के खा लो, इतनी गर्मी में खाना भी बनाओ, ऊपर से निकालो भी सबका। अरे खाना निकाल के खा लो, मैं जा रही हूँ। यही इज्जत है हमारी। अरे बीबी खाना भी नहीं निकाल के दी। इससे तो शादी करके ही पछता रहा हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ, अब तो पल्ले ही पड़ गए मेरे। चलो लाइट तो आ रही है, काम करती हूँ, हवा ले लेती हूँ। कितना बढ़िया हवा दे रहा है, फरर फरर, मजा आ रहा है। आहा, खाना बनाते बनाते कितना पसीना हो जाता है आजकल की कुछ समझ में नहीं आता है। आहा, ले लाइट चली गई। अभी अभी हवा लेने बैठे और ये लुप्त से लाइट ही चली गई। पता नहीं क्या लाइट वालों का तमाशा है, जब हवा लेते हैं तब लाइट चली जाती है। ऐसे लगता है इसे लाइट वाला मेरा इंतजार कर रहा था कि आए हवा ले, और तुरंत लुप्त लाइट चली गई। आ गई लाइट। आहा, कितना मजा आ रहा है। ये लाइट ना जाए तो बढ़िया है। और तो और घर वाले खाना बना के हमको तो परेशानी कर दिए, ऊपर से बनाओ भी और ऊपर से सबको निकाल के भी दो इतनी गर्मी में। अरे ये फिर लाइट क्या हो गया? इस लाइट को पता नहीं हमसे क्या दुश्मनी है, लुप्त दिन आती है लुप्त दिन चली जाती है। लाइट वाले में तो बहुत तेज गुस्सा आ रही है। एक काम करती हूँ, फोन लगा के पूछती हूँ। अरे ओ महारानी हवा ले लियो तो चल के खाना वाना निकाल दो। ये हमारा आदमी भी ना हमारे पीछे नहीं छोड़ता है। क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है कि लाइट नहीं आ रही है? जैसे ही है वैसे लुप लप हो रही है लाइट। एक बार भी ढंग से हवा नहीं ले पाए हैं। अरे तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी ना लाइट काट दी है। अरे इतना तो बोल सकते हो, लाइट वाले को फोन नहीं कर सकते हो? अरे पागल ओगल हो गई हो क्या? मेरे पास लाइट वाले का नंबर थोड़ी ना है, और मेरा रिश्तेदार थोड़ी ना है लाइट वाला जो मेरे घर की लाइट नहीं काटेगा। अरे कम से कम कुछ तो काम कर लिया करो। एक काम कह रहे हैं वो भी नहीं। मैं कह रही हूँ कि लाइट वाले को फोन करो, नहीं तो जाओ उसके पास, बोलो कि इस घर की लाइट ना काटे। अरे क्या हो गया भाभी? हाँ तुम्हारी कमी थी। अरे तुम्हारे पास है क्या लाइट वाले का नंबर? एक काम करो, लाइट वाले को फोन लगा के बोल दो कि इस घर की लाइट ना काटे। अरे मेरे पास थोड़ी ना नंबर है, मैं थोड़ी ना लाइट वाले का नंबर जेब में लेकर घूमता हूँ। अरे कम से कम एक काम तो कर लिया होता पूरी जिंदगी। लफंडों की तरह इधर से उधर घूमा करते हो।
अरे कम से कम लाइट वाले का तो नंबर लेके रखना चाहिए था। मुझे तो लगता है लाइट वालों का मेरे ही घर से दुश्मनी है। जब देखो तो लप लप लाइट काट देता है। अरे तुम्हारे घर की थोड़ी ना पूरे मोहल्ले की लाइट काटा है, और तुम्हारे गुस्सा होने से थोड़ी ना लाइट आ जाएगी। तुम तो मत ही बोलो, तुम तो शांति रहो, तुमसे तो कोई काम नहीं होता है। अरे पिंकू, एक काम करो, जाओ लाइट वाले के पास और बोल दो इस घर की लाइट ना काटे। अरे भाभी कैसी बात कर रही हो, लाइट पूरे मोहल्ले की एक साथ आती है एक साथ जाती है, मैं कैसे कह सकता हूँ। और मैं तो लाइट वाले का नंबर भी नहीं है ना, तो मैं जानता हूँ, और मेरी थोड़ी ना सुनेंगे। अरे तो नंबर लेके रखना चाहिए था ना। वैसे तो बहुत हाँकते हो कि मेरा बहुत सोर्स है। हाँ हाँ, लाइट वाले का नहीं है, लाइट वाले का नंबर लेके कौन रखता है। देख रहे हो भैया। अरे पिंकू, इसके मुंह मत लग, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, और इसे शादी करके तो मेरी जिंदगी बेकार हो गई है। खाना बना के रख दिया है, अभी तक खाना नहीं दिया है, और इसको ये नहीं पता है कि लाइट हर जगह की कटी है, इस घर की थोड़ी ना। पता नहीं कैसी पागल बीबी मेरे पीछे पड़ गई है, क्या करे, जिंदगी तबाह हो गई है। टोपी वाले बाबू, इधर से उधर टोपी लगा के घुमा करते हो, क्या मेरी बुराई कर रहे हो अपने भाई से? अरे भैया तुम भी ना भाभी के सामने फालतू बुराई कर रहे हो। अरे अरे कुछ नहीं, मैं तो यही बोल रहा था इससे कि जाओ लाइट वाले का नंबर लेके आओ। तुम दोनों भाई किसी लायक नहीं हो, बस खाने को मिल जाए, इसके अलावा तुम लोग को कुछ नहीं दिखाई देता है। अरे देखिए इतनी गर्मी है, क्या होगा यही मन कर रहा है घर के सारे बल्ब फोड़ दूं। अरे बल्ब क्यों फोड़ोगी, एक काम करो ना, पंखा ही तोड़ के रख दो। हाँ, तुम तो चाहते ही हो कि मेरे बाप ने जो मुझे दिया है उसे मैं तोड़ दूं। मैं क्या तोड़ूं? तुमने तो कभी एक कूलर ला के नहीं दिया है, और ये मेरे मैके से मुझे मिला है, तो मैं क्यों उसे तोड़ दूं? सुन रहे हो भाई, अपने मैके की चीज नहीं तोड़ेगी। अच्छा ठीक है, गुस्सा ना करो, एक काम करो, चलो खाना निकाल दो, लाइट आती ही होगी। आज खाना मैं नहीं निकालूंगी, जब तक लाइट वाले का नंबर नहीं ला के दोगे तब तक खाना नहीं मिलेगा। और जिसको भूख लगी है जाके निकाल के खा लो। हे भगवान, कैसी बीवी पल्ले पड़ गई है, एकदम गवार। आखिर मैं इसको कैसे समझाऊं कि लाइट वाला मेरा रिश्तेदार तो नहीं है। अरे भैया अगर बचना है भाभी से तो झूठी ही बोल दो, क्योंकि भाभी को तो जानते ही हो ना, अगर पीछे पड़ गई तो छोड़ती नहीं है, और तो और बेइज्जती अलग से। अरे यार टोपी वाले, इधर क्या देख रहे, इधर तो देखो। जाओ दोनों लोग और नंबर लेकर आओ लाइट वाले का, नहीं तो आज घर में घुसने नहीं दूंगी। लाइट वाले से तो मैं ये बात करूंगी, मेरी ही सुनेगा, तुम लोग की तो बिल्कुल नहीं सुनेगा। और वैसे भी इसको बता दूंगी कि भैया मेरे घर की लाइट मत काटा करो, तुम लोग से तो एक काम नहीं होता है ढंग का। हाँ हाँ ठीक है भाभी, आप ही लाइट वाले से बात करना, क्योंकि हम लोग का तो बस के नहीं है। हाँ तुम लोग के बस का कुछ नहीं है, ठीक है, जाओ नंबर लेके आओ। चलो भैया, लाइट वाले का नंबर लेकर आता हूँ, और नहीं तो ये बीवी हमको घुसने नहीं देगी। हाँ हाँ भैया सही कह रहे हो, एक काम करते हैं, चलते हैं यहाँ से, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है, और हो सकता है जब तक हम लोग आए तब तक लाइट ही आ जाए। और तो और भाभी को झूठ बोल देंगे ना कि लाइट वाले का नंबर मिल गया था, फोन कर दिया। हाँ हाँ ये सही है, चलो चलो जल्दी चलो। लाइट आ जाए तभी घर वापस आना, नहीं तो नहीं आना। हे भगवान, ऐसी पागल बीवी पल्ले पड़ गई है, इसको तो कुछ समझ में नहीं आता है, अनपढ़ गवार। मिलने दो